हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज टेंसेस। तो बच्चों, कल हमने जो है इन द प्रीवियस लेक्चर्स हमने डिस्कस करे थे कि रूल्स क्या होते हैं और किस तरह से आपको जो है कि किन बातों का ध्यान में रखना है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए या वर्ब की फॉर्म्स कैसे हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस, या हमारा जो ग्रामेटिकल पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है और कैसे हम जो है टेंसेस को चेंज करते हैं, ये वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है कि हमारे 12 टेंसेस होते हैं, 3 टेंसेस होते हैं और ईच टेंसेस डिवाइडेड इनटू 4। तो टोटल कितने हो गए बच्चों? 12 टेंसेस हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने यस्टरडे भी डिस्कस कि किस तरह से, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है बच्चों। नेक्स्ट हमने आपको बताया था कि किस तरह से 12 हमारे टेंसेस होते हैं, ईच टेंसेस फर्दर डिवाइडेड इनटू 4, राइट। तो 4 into 3 इज योर 12। ये हमने रूल्स बताए थे कि किन बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं किसी सेंटेंस में, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, वर्ब की फॉर्म्स जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं कैसे हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। क्लियर? तो यहाँ पे हमने एग्जांपल से भी आपको समझाया था। ये हमारा ग्रामेटिकल पर्सन है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नेक्स्ट है बच्चों, सिंपल सा हमने बताया था कि प्रेजेंट टेंस में 4 टेंसेस को सब डिवीजन कैसे करते हैं वो हमने यहाँ सेंटेंस के थ्रू आपको बताया था कि आई ईट प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई एम ईटिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आई हैव ईटन प्रेजेंट परफेक्ट एंड आई हैव बीन ईटिंग, दैट इज योर कौन सा टेंस हो गया बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस, परफेक्ट एंड continuous tense, complete and incomplete tense। क्लियर बच्चों? कल हमने डिटेल में पढ़ा था बच्चों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। जितने भी आपके जो इवेंट होते हैं, और क्या बताता है, डिस्क्राइब एन एक्शन एंड इवेंट और कंडीशन दैट इज अकरिंग इन द प्रेजेंट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। जैसे कल मैंने बताया था आपको कि मैं पढ़ा रही हूँ या आप पढ़ रही हैं, मम्मी खाना बनाती है या मैं काम कर चुका हूँ। ये सारे क्या हम प्रेजेंट टाइम में बता रहे हैं कि हमने या तो हमारा काम कंप्लीट हो गया है या हमारा काम क्या है, इनकम्प्लीट है। क्लियर? ही शी इट के साथ हम क्या यूज करते हैं, वी वन और एस और ईएस यूज करते हैं। और अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हम डज नॉट के साथ वी वन को यूज करते हैं। आई के साथ हम वी वन यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यू, वी, दे के साथ भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। और अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो वी यूज डू नॉट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑब्जेक्ट। क्लियर? एक्शन वर्ड जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम एस और ईएस लगाते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस या हम जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। जैसे यहाँ पे ही शी इट है तो हम एस और ईएस लगाएंगे वी वन के साथ, राइट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन कौन सा हम यूज करें, यू, वी, दे, आई हम यूज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, डू नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। तो एक्शन वर्ड के साथ हम एस और ईएस कैसे लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। क्लियर? तो जैसे मैंने बताया था कि लेटर हम एक आपका जो है टॉपिक पढ़ेंगे कि वर्ब का, सब्जेक्ट और वर्ब का एक कॉन्कॉर्ड होता है, एग्रीमेंट होता है कि किस तरह से वर्ब को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में भी अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, अकॉर्डिंग टू द पर्सन हम चेंज करते हैं फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। इज इट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट हमने क्या था बच्चों की डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मींस पॉजिटिव सेंटेंसेस जितने आपके होते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा ही सिंग्स ए सॉन्ग। तो जैसे मैंने आपको बताया था, चाहे प्रोनाउन यूज करें चाहे आप प्रॉपर नाउन यूज करें, तो आप एस और ईएस को पुट करेंगे। ही या प्रॉपर नाउन, या शी है या इट है, इट इज टुडे, तो हम बोल सकते हैं आज क्या है, बारिश होती है। या क्योंकि अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कह रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, इट रेन्स टुडे, या हम कहेंगे बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। क्लियर? दे सिंग अ सॉन्ग, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, वी वन, क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू द जो भी हमने रूल यहाँ पे पढ़े हैं। तो यहाँ पे क्या पढ़ा बच्चों, आई यू वी दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, सारे प्लूरल है एक्सेप्ट किसको छोड़ के, आई को छोड़ के। आई इज योर
सिंगुलर, क्लियर, बट हम यूज करते हैं V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है आपका जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, पहले भी मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल ट्रूथ है, या द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये भी हम किस में लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है बच्चों नेगेटिव सेंटेंस डू और डस को हम यूज करते हैं, आई डू नॉट राइट अ लेटर, he does not write a letter, she does not write a letter, they do not और we do not। तो कल मैंने होमवर्क भी दिया था बच्चों आपको कि डिफरेंट वर्ब्स डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ यू कैन मेक डिफरेंट सेंटेंसेस, क्लियर। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पर्शियन वाचक, इसमें हम डू और डस हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करते हैं। डू आई गो, तो पहले आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन आपकी वर्ब की फॉर्म आएगी, क्लियर। डज शी राइट अ लेटर, अगर आप क्यों, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर वर्ड यूज करेंगे तो सेंटेंस एज इट इज रहेगा, बस आपको उसके जो है हेल्पिंग वर्ब से पहले आपको व्हेन, हाउ, वाई वर्ड को यूज करना है। इज इट क्लियर बच्चों? लेट्स अब हम जो है एक एक्सरसाइज करेंगे, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि आइडेंटिफाई वर्ब, कि इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज योर वर्ब। तो सिंपल है बच्चों, अब आप बोलेंगे कि आई डांस एट स्कूल, अब सेंटेंस है आपका आई डांस एट स्कूल, तो आप स्कूल में क्या करते हैं, तो क्या करते हैं बच्चों, डांस करते हैं, तो डांस क्या है आपका, एक्शन वर्ड है, क्लियर, डांस क्या है आपका, एक्शन वर्ड है, तो यहाँ पे डांस क्या हो गया आपका, वर्ब, क्लियर बच्चों। आई डांस एट स्कूल, तो हमने आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे वर्ब को, तो डांस इज योर वर्ब, और आई के साथ क्योंकि डांसेस नहीं लिखेंगे, ही डांसेस, अगर यहाँ पे ही यूज करते या शी यूज करते तो क्या हो जाता बच्चों, शी डांसेस, ही डांसेस, क्लियर। तो वर्ब की फॉर्म को हमने चेंज करा है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, क्लियर। लेट्स डू द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करते हैं बच्चों। अभी पहले हम यहाँ पे एक कॉमनली जो है यहाँ पे पढ़ते हैं कि हैबिट्स के लिए है या जनरल फैक्ट्स के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई भी फैक्ट होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद हियर एंड देयर, तो यहाँ पे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करते हैं। और टू रिपीट अ कोटेशन या टू एक्सप्रेस अ पास्ट इवेंट इन अ नरेटिव, जैसे स्टोरी हम सुना रहे हैं, या इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी हम क्या यूज करते हैं, इन जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब किन केसेस में यूज करते हैं, लेट्स डिस्कस, क्लियर बच्चों। तो आपको और जो ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि हाउ वी यूज in present indefinite tense in different sentences. Below are some more present tenses examples for every case or situation. Already हमने examples करे हैं बच्चों, affirmative sentence भी कर लिए हमने, negative sentence भी कर लिए हमने, और interrogative sentences भी कर लिए। अब हम देखेंगे जैसे अभी मैंने बताया कि फैक्ट्स के लिए है, या आपके कोई हैबिट्स होती है, डेली आप एक्सरसाइज करें या डेली टेंपल जा रहे हैं या डेली चर्च जा रहे हैं, तो वो भी क्या है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, क्योंकि हम क्या कहेंगे, हम मंदिर जाते हैं, तो क्या है, हम मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, तो क्या है, ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप जो है किस तरह से यूज करेंगे। लेट्स सी डिफरेंट केसेस ऑफ यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस, हैबिट्स, शी एक्सरसाइजेस। अब क्योंकि यहाँ पे बच्चों क्या है आपका प्रोनाउन, क्या है आपका सब्जेक्ट क्या है, दैट इज योर शी। शी के साथ हम क्या यूज करते हैं, V1 प्लस एस और ES, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी एक्सरसाइजेस एट द जिम 3 टाइम्स अ वीक, तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक्सरसाइजेस एट द जिम, क्लियर। एग्जाम्पल 2, वी स्टडी, अब वी क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, V1 यूज करते हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वी स्टडी, वी स्टडीज नहीं आएगा, क्योंकि हम किसके साथ यूज करते हैं, V1 के साथ एस और ES, ही शी इट के साथ हम यूज करते हैं, क्लियर बच्चों। तो वी स्टडी इंग्लिश फॉर 2 आवर्स इन द इवनिंग। जनरल फैक्ट्स, अब जनरल फैक्ट्स में कैसे यूज करते हैं हम, सिंपल प्रेजेंट टेंस, एग्जाम्पल। सेकेंड है जनरल फैक्ट्स, जैसे अभी हमने बताया था कि कोई जो है जनरल फैक्ट्स है, जैसे अभी हमने पढ़ा था द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये क्या है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है।
अब वाटर क्या है, पानी कितने डिग्री पे बॉईल होता है बच्चों? 100 डिग्री सेल्सियस पे। क्या इसमें आपको कोई डाउट है? नहीं है, ये भी यूनिवर्सली ट्रूथ है, आपका एक फैक्ट है। क्या है ये? फैक्ट है कि 100 डिग्री पे पानी बॉईल होता है। तो इसको भी हम किस में लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि 100 डिग्री पे पानी बॉईल होता है। तो जब भी पानी बॉईल होगा तो कितने डिग्री पे होगा बच्चों? 100 डिग्री में। तो भी ये भी एक जनरल फैक्ट है। तो जितने भी हमारी जनरल फैक्ट्स हैं या यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, सब किस में आएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सेकेंड एग्जाम्पल है, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। इसमें भी कोई डाउट है बच्चों? ऑब्वियसली कोई डाउट नहीं है, ये भी हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल फैक्ट है। तो ये भी किसमें आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो जितने भी हमारे जनरल फैक्ट्स हैं या यू कैन से यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, सब किसमें आएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यहाँ पे हमने दो एग्जांपल लिया, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस और द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो ये सारे बच्चों को पता है कि सूरज कहाँ से निकलता है और कहाँ सेट होता है। क्या वो अपना रूटीन चेंज करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। तो ये हमारा किसमें आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जब भी एग्जाम में आएगा तो आप कौन सा यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे द सन रोज। क्लियर बच्चों? द सन राइजेस की कहाँ से निकलता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे? द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। नियर फ्यूचर की अगर आप बात करते हैं, अपने आने वाले भविष्य की बात करेंगे, तो हम क्या कहेंगे? माई एग्जाम्स। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड नेक्स्ट वीक, कि अगले जो है उसमें खत्म होगा नेक्स्ट वीक में, तो हम बोलेंगे माई एग्जाम्स एंड नेक्स्ट वीक। द मूवी स्टार्ट्स। अब मूवी क्योंकि 7 बजे रात को होगी, तो हम क्या बोलेंगे? द मूवी स्टार्टेड नहीं बोलेंगे, हम यहाँ क्या बोलेंगे? द मूवी स्टार्ट्स एट 7 PM टू नाइट। प्रेजेंट टाइम मोमेंट। अगर प्रेजेंट टाइम मोमेंट कह रहे कि भाई मैं कहाँ रहती हूँ, तो हम क्या बोलेंगे? आई लिव इन दिल्ली। शी लिव्स इन दिल्ली। तो शी के साथ हम क्या लगाएंगे? एस और एस लगा देंगे, तो शी लिव्स इन दिल्ली। तो ये क्या है बच्चों? प्रेजेंट मोमेंट है, प्रेजेंट टाइम है, कि हम अभी की बात कर रहे हैं कि हम कहाँ रहते हैं। रोहन स्टडीज इन क्लास 9। तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि रोहन कौन सी क्लास में पढ़ता है बच्चों? रोहन स्टडीज इन क्लास 9। तो ये भी हमारे क्या होगा? प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस में होगा, कि कहाँ रहते हैं हम, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, हम क्या खाते हैं। ये क्या है? प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट मोमेंट है। क्लियर? तो आई लिव इन दिल्ली या शी लिव्स इन दिल्ली। रोहन स्टडीज इन क्लास 9। आई स्टडी इन क्लास 9। तो आई अगर लगाएंगे प्रोनाउन, तो आप क्या यूज करेंगे? आई स्टडी इन क्लास 9th। तो डिफरेंट आप सब्जेक्ट को चेंज करके आप वर्ब की फॉर्म्स को यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, जैसे हमने बोला आई लिव इन दिल्ली। अगर शी बोलेंगे या सीता बोलेंगे, रीना बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? लिव्स इन दिल्ली। LIVES लग जाएगा। रोहन स्टडीज इन क्लास 9। अब हमने प्रॉपर नाउन यूज करा है। अगर हम बोलेंगे आई, तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों? आई स्टडी इन क्लास 9, क्योंकि हमें पता है कि आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इज इट क्लियर? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद हियर एंड देयर। अगर कोई जो है सेंटेंस हमारा हियर और देयर से शुरू होता है, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे यूज करेंगे? लेट्स सी। जनरल फैक्ट्स, नियर फ्यूचर, प्रेजेंट टाइम, हियर एंड देयर। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? हियर कम्स माई ब्रदर। क्या बोलेंगे? हियर कम्स माई ब्रदर। देयर गोज द प्रिंसिपल, कि वहां जाते हैं प्रिंसिपल। देयर गोज द प्रिंसिपल। क्लियर? तो यहाँ पे हियर और देयर का भी डिफरेंस बताया है। नेक्स्ट है टू रिपीट अ कोटेशन। शेक्सपियर सेज ऑल द वर्ड्स वर्ल्ड और स्टेज। तो यहाँ पे भी हमने क्या बोला है? कहते हैं शेक्सपियर कहते हैं ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, कि पूरा वर्ल्ड क्या है? एक स्टेज है। तो शेक्सपियर का अगर आपने जो है नॉवल पढ़ा होगा, तो उसमें यही है, प्ले है शेक्सपियर का। उसमें लिखा है तो ऑल, उनका जो है एक स्टेटमेंट है, ऑल द वर्ल्ड कैसा है? पूरा संसार, और स्टेज है। As the proverb goes, early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise.
तो एक प्रोवर्ब है, अगर कोई कोटेशन है जो हम बार बार रिपीट करते हैं, तो उसे भी हम किस में बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो एक्सप्रेस अ पास्ट इवेंट इन अ नरेटिव स्टोरी, अगर आप किसी को जो है स्टोरी बता रहे हैं तो एक्सप्रेस कोई पास्ट इवेंट है तो उसको भी हम किस में बोल सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे ये पास्ट है, कोई हम स्टोरी बता रहे हैं, द किंग राइड्स आउट ऑफ द कैसल, कि कैसल से जो है किंग निकलता है, तो ये पास्ट हो चुका है बट हम उसको प्रेजेंट में स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, नरेटिव है, तो दैट इज वाई यहाँ पे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करेंगे। द किंग राइड्स आउट ऑफ द कैसल विद हिज नाइट्स। शी ओपन्स माई मिस्टीरियस बॉक्स, मिस्टीरियस में कि मेरे जो थोड़ा सा जो सीक्रेट सी मिस्टीरियस बॉक्स था, वो रहस्यमय बॉक्स शी ओपन्स, तो वो पास्ट की बात थी बट अब खुल रहा है, तो हम बोलेंगे शी ओपन्स अ मिस्टीरियस या सीक्रेट बॉक्स। क्लियर, रहस्यमय, मिस्टीरियस मीन्स होता है रहस्यमय। एंड फाइंड्स अ ट्रेजर मैप इन साइट। इंपैरेटिव सेंटेंसेस, अब इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम क्या कहते हैं, कमांड करते हैं, ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम सेंटेंसेस कर चुके हैं बच्चों, हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी करा था, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस भी करा था। क्लियर, तो ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, बी केयरफुल व्हेन क्रॉसिंग द स्ट्रीट, तो ये क्या है, हम जो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। क्लियर बच्चों, तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से, चाहे जनरल फैक्ट्स हैं आपके, चाहे हम फ्यूचर की बात करें, चाहे प्रेजेंट मोमेंट की बात करें, चाहे आप हियर एंड देयर वर्ड यूज करके सेंटेंस करें, चाहे कोई कोटेशन को रिपीट कर रहे हैं, तो हम कौन सा यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई होप सारे बच्चों को जो है समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल की हेल्प से बताया कि अगर कोई हैबिट है आपकी, डेली आप वो काम करते हैं, तो भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे, या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है या जनरल फैक्ट्स है, उसको भी आप किस में लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। या आप नियर फ्यूचर की बात करेंगे तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। या आप कोई स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं और इवेंट कहाँ है, पास्ट का है, और आप अभी बता रहे हैं, तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये सारे बच्चे जो है नोट डाउन करें, और क्योंकि यहाँ से आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी, और जो हमने इससे पहले सेंटेंसेस करे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरगेटिव सेंटेंस, तो अगर ये समझ में आ गया है तो इट इज इजी फॉर यू टू ट्रांसलेट सेंटेंसेस फ्रॉम, जैसे हिंदी में है या आपको फ्रेम करना है कोई सेंटेंस, तो इजीली यू कैन फ्रेम द सेंटेंसेस। क्लियर बच्चों? तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका क्लियर हो गया है, वर्ब की फॉर्म्स हम कैसे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज करते हैं, एस लगाना है, ईएस लगाना है, ये हमने यहाँ पे करा है, तो इसको आप जो है अच्छी तरीके से नोट डाउन करें और लर्न करें। क्लियर बच्चों? पहले समझे, अगर समझ में नहीं आया है तो बार बार रिपीट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी समझ में आ जाएगा, और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन फ्यूचर। क्लियर? अब यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं बच्चों, fill in the blanks with the simple present tense from the verbs given in brackets। अब आपको पता है कि वर्ब हम पढ़ चुके हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिए, तो अभी आपको क्लियर है कि वर्ब क्या होते हैं। तो ब्रैकेट में क्या दिए हैं, आपके वर्ब दिए हैं। अब क्योंकि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करना है, तो जो हमने रूल लिखा था यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, सो दैट आपको इजी रहेगा टू फिल द सेंटेंसेस। क्लियर है बच्चों? ही, शी, अब आप यहाँ पे रिपीट भी कर सकते हैं कि ही शी इट क्या है बच्चों, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, बी वन एंड नेक्स्ट है बच्चों आई, आई क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, और इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, बी वन। नेक्स्ट है आपका यू, वी, दे। अब बार बार इसलिए रिपीट करें कि आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा और आपको याद हो जाएगा। यू क्या है बच्चों आपका, सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हम क्या यूज करते हैं, यू। वी क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। दे क्या है आपका, थर्ड पर्सन प्लूरल है, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, बी वन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ही, शी, इट यूज है, प्रॉपर नाउन यूज है, क्या यूज है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे
वर्ब की फॉर्म्स को। क्लियर? तो फर्स्ट क्या है बच्चों? द प्रिंसिपल। अब क्या आएगा यहाँ पे? प्रॉपर नाउन है। क्लियर? द प्रिंसिपल वॉन्ट्स टू स्पीक टू राज, तो यहाँ पे हम एस पुट करेंगे इन द वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट है द अर्थ डैश अराउंड द सन, तो क्या आएगा बच्चों? द अर्थ रिवॉल्व्स, क्योंकि ये क्या है बच्चों? यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट है। और हमने अभी क्या पढ़ा था बच्चों कि कोई भी आपका जनरल फैक्ट है या यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको हम किस में लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पे क्या आएगा? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द बेबी, अब क्या आएगा बच्चों? क्राई ऑल डे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वाई की जगह हम क्या लगाएंगे? IES, क्राइज। द बेबी क्राइज ऑल डे। द फ्लाइट एट 8 o'clock in the morning, तो क्या होगा बच्चों? द फ्लाइट लीव्स एट 8 o'clock in the morning। क्लियर? पहले इसको फिल कर लेते हैं बच्चों। Once the earth revolves, the baby cries। वाई हट जाएगा और क्या पुट करेंगे हम बच्चों? IES। ये हमने पहले भी करा है कि वर्ब की फॉर्म्स को कैसे हम एस और ES को में चेंज करते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है इन डिटेल जब हमने वर्ब टॉपिक पढ़ा था। क्लियर बच्चों? अगर आप पहले जो है एक्सरसाइज करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है बच्चों? वॉच, रिवॉल्व, राइज, लीव। क्लियर? तो पहले आप करेंगे और फिर उसको चेक करेंगे। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों व्हाट डैश सो गुड, व्हाट स्मेल्स सो गुड। हेमा, यहाँ पे क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो क्या होगा? प्ले का प्लेस। हेमा प्लेस बैडमिंटन एवरी इवनिंग। टॉनी क्या है? नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो क्या होगा यहाँ पे? गोज। इफ इट रेन्स टुडे, तो इट के साथ हम क्या लगाते हैं? ही शी इट के साथ एस और एस, तो क्या हो जाएगा? इट रेन्स। क्लियर? इफ इट रेन्स टुडे, अगर आज बारिश होती है, वी विल गेट स्टक, कि मीन्स आप जो है बारिश होगी तो ऑब्वियसली सबको प्रॉब्लम होती है जाने के लिए, तो हम जो है रुक जाएंगे। वी विल गेट स्टक। तो इनको फिल करते हैं। व्हाट स्मेल्स हेमा प्लेस, क्योंकि यहाँ पे क्यों लगा हमने प्लेस? क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्रॉपर नाउन है। टॉनी क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो हम क्या लिखेंगे? गोज। इफ इट रेन्स, क्योंकि हमें पता है ही शी इट के साथ हम क्या लिखते हैं? V1 प्लस एस और ES। इफ इट रेन्स टुडे वी विल गेट स्टक। द नर्स क्या आएगा यहाँ पे? टेक्स केयर। देयर कम द टॉपर ऑफ आर स्कूल। क्लियर? तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि जो हमने फिल करा वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। स्मेल्स, प्लेस, गोज, रीड्स, यस। टेक्स केयर ये भी कर लिया था। द नर्स अभी हमने बताया टेक्स केयर। ठीक है? देयर कम्स द टॉपर ऑफ आर स्कूल, क्योंकि एक है टॉपर, तो हम क्या बोलेंगे? देयर कम्स द टॉपर ऑफ आर स्कूल। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? V1। यहाँ पे चेक कर ले आप, आई के साथ क्या यूज करते हैं? V1। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? आई गेट अप एट 7 AM एवरी डे। क्लियर बच्चों? यहाँ पे क्या आएगा? टेक्स केयर। हियर कम्स
I get. क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा? comes, get, takes care. क्लियर? आर्मी रियली MA, यहाँ पे क्या है? ये नाम है, आर्मी नहीं है, ये MA नेम है। और नेम के साथ क्या यूज करते हैं हम? एस, और क्योंकि प्रॉपर नाउन है तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? लीव्स, क्योंकि हमें पता है कि ही, शी, इट और प्रॉपर नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं? एस और ES। तो यहाँ पे क्या आएगा? लीव्स। अब यहाँ क्या है? काउस। एक काउ नहीं है बच्चों, प्लूरल है, तो क्या आएगा? काउस गिव अस मिल्क। एक होता तो हम क्या लिखते हैं? काउ गिव्स अस मिल्क। क्लियर बच्चों? तो समझना है आपको और तब उसको फिल करना है। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे लीव्स। काउस है, प्लूरल है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? गिव। माई ग्रैनी, अब यहाँ पे माई ग्रैनी क्या लिखेंगे बच्चों? कुक्स डिलीशियस फूड। क्या लिखेंगे हम? माई ग्रैनी कुक्स डिलीशियस फूड। नेक्स्ट है द बर्ड्स। अब बर्ड्स कितने हैं? एक है बच्चों? नहीं, प्लूरल है बर्ड्स। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? चर्प ऑल डे लॉन्ग, कि चिड़िया यहाँ पे पूरे दिन जो है क्या करती है? चहकती रहती है, चहाती रहती है। अगर यहाँ पे होता द बर्ड तो हम क्या लिखते बच्चों? चर्प, तब चर्प्स नहीं लिखते। क्लियर बच्चों? तो ये छोटे छोटे जो डिफरेंसेस हैं आपको माइंड में रखने हैं और फिर इसको फिल करना है। क्लियर? द बॉयज, अब यहाँ पे भी बहुत सारे बॉयज हैं तो हम स्टडीज नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे बच्चों? स्टडी। द बॉयज स्टडी हार्ड टू गेट गुड ग्रेड्स। अगर एक होता तो क्या लिखते हैं? द बॉय स्टडी हार्ड टू गेट गुड ग्रेड्स। द टीचर मीट द पेरेंट्स टुडे। अब टीचर, एक टीचर है तो हम क्या बोलेंगे? मीट्स द पेरेंट्स टुडे। टीचर्स मीट द पेरेंट्स टुडे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? लीव्स। काउस गिव। माई ग्रैनी कुक्स। द बर्ड्स chirp. The boys study. Clear? Leaves. Cows give. Granny cooks. Birds है, plural है तो chirp. Study. The teacher. ठीक है? The teacher क्या है आपका? सिंगुलर है, एक की टीचर की बात करें तो क्या आएगा यहाँ पे? meets the parents today. The movie starts with a few minutes. The fluffy clouds. अब यहाँ पे क्या? बहुत सारे क्लाउड्स है तो हम क्या लिखेंगे? मूव, मूव्स। द फ्लफी क्लाउड होता है तो हम क्या लिखते हैं? मूव, मूव से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? द फ्लफी क्लाउड्स। प्लूरल हो गया तो हम क्या लिखेंगे? मूव अराउंड। द डॉग्स, बहुत सारे हैं, प्लूरल है तो हम क्या लिखेंगे? बार्क। क्लियर? तो सिंगुलर प्लूरल का भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हम बाद में एक टॉपिक करेंगे सब्जेक्ट वर्ब का, जो कॉन्कॉर्ड है, एग्रीमेंट है, वो टॉपिक हम लेटर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि प्लूरल है तो कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल है आपका कि यू वी दे प्लूरल है और हमने यहाँ पे V1 को यूज कराया है तो यहाँ पे S और ES पुट नहीं करेंगे जहाँ पे भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। क्लियर? आई को छोड़ के अदरवाइज ही, शी, इट और प्रॉपर नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं? V1 प्लस S और ES एक्सेप्ट आई। आई क्या है आपका? सिंगुलर है बट हम V1 को यूज करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा? द टीचर मीट्स। द टीचर मीट्स। द मूवी स्टार्ट्स। द फ्लफी क्लाउड्स मूव। द डॉग्स बार्क। बहुत सारे डॉग्स हैं तो हम क्या बोलेंगे? द डॉग्स बार्क एट नाइट, कि रात को कुत्ते भौंकते हैं। अगर एक बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? द डॉग बार्क्स एट नाइट, कि कुत्ता रात को भौंकता है, क्योंकि सिंगुलर है।
तो हम क्या लिखेंगे वहां पे, बार्क्स। अगर प्लूरल है तो क्या लिखेंगे हम, बार्क। द डॉग बार्क एट नाइट। क्लियर? मीट्स, स्टार्ट्स, मूव, बार्क। क्लियर? तो आप चेक कर सकते हैं, पहले उसको फिल करें और फिर उसके बाद चेक करें। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम दीज एग्जांपल्स कि किस तरह से अगर सिंगुलर है तो हमने किस तरह से V1 यूज करा है, और आई के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, V1, और प्लूरल के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, V1 यूज करते हैं। और पहले आप इसको लर्न करें और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चेंज करना है। ही, शी, इट चाहे आपका प्रॉपर नाउन हो, जैसे यहाँ पे हेमा है या टॉनी है, पर्टिकुलर जो है बात कर रहे हैं प्रॉपर नाउन है, या एमए की बात कर रहे हैं, रियली, लीज, हर, रोम, तो वहां पे भी हम क्या यूज करेंगे, काउस है तो क्या लिखेंगे हम, काउस गिव अस मिल्क। बट अगर आप एक के बारे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, काउ गिव अस मिल्क। क्लियर? काउस गिव अस मिल्क। तो डिफरेंस देखें आप, एक जगह प्लूरल है, एक जगह क्या है हमारा, सिंगुलर है। काउस गिव अस मिल्क, काउ, काउस गिव अस मिल्क, और यहाँ पे कहेंगे गिव अस मिल्क। क्लियर बच्चों? तो ये डाउट्स जो है क्लियर होने चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे द बर्ड्स, प्लूरल है, हमने लिखा है यहाँ पे चर्प। अगर यहाँ पे हमारा एक बर्ड होती तो हम क्या लिखते हैं बच्चों, द बर्ड्स चर्प, चर्प्स ऑल डे लॉन्ग। एक चिड़िया की बात करें, राइट, और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे, बहुत सारी चिड़ियाओं की बात कर रहे थे। सिमिलरली द बॉयज स्टडी हार्ड। अगर यहाँ पे क्या होता है बच्चों, द बॉय, तो वाई हटा के हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, स्टडीज हार्ड टू गेट फुड ग्रेड्स, सॉरी गुड ग्रेड्स। द बॉय स्टडीज हार्ड टू गेट गुड ग्रेड्स। तो कैसे सिंगुलर और प्लूरल के साथ आपको वर्ब के फॉर्म्स, वर्ब के साथ एस और ईएस लगाना है, वो इट इज क्लियर। तो यू अगर नहीं हुआ है डाउट तो आप लोग जो है क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको सिंगुलर और प्लूरल, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया कि प्लूरल के साथ और आई, सिंगुलर में आई को के साथ हम V1 को यूज करते हैं, अदरवाइज ही, शी, इट और प्रॉपर नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं, आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। क्लियर? और जितने भी हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ हैं उसके साथ भी आपकी जो है यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, तो इसको याद कर ले तो आपको और ज्यादा क्लियर रहेगा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा ही, शीट के साथ जो है हम V1 प्लस एस और एस यूज करते हैं, आई के साथ यूवी दे के साथ हम V1 यूज करते हैं। बट कुछ हमारे फैक्ट्स हैं, जनरल फैक्ट्स हैं, या नियर फ्यूचर की बात या प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, या हियर देयर के साथ अगर सेंटेंस है या हम रिपीट करें, उनके साथ भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करते हैं। क्लियर बच्चों? तो घर में जाके आपको रिवाइज करना है। और अभी हमने सेंटेंसेस बनाए हैं बच्चों, इसके बाद आपको क्या है, एक पैरे में माई सेल्फ लिख सकते हैं, या आप डेली रूटीन के लिख सकते हैं कि मैं सुबह उठता हूँ, मम्मी खाना बनाती है, मैं नहाता हूँ, स्कूल के लिए स्कूल जाता हूँ। तो अभी ता है, ती है करके ही सेंटेंस बनाए, पापा ऑफिस जाते हैं, इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे तो आपको जो है और ज्यादा क्लियरिटी आएगी, क्योंकि आप खुद सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट है जो आइडेंटिफाई द वर्ब्स एंड चेंज देम इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस। एग्जाम में बच्चों टू टाइप्स के एक्सरसाइज आती है। एक आती है आपकी जो अभी हमने करा, फिल इन द ब्लैंक्स। क्लियर? प्रेजेंट टेंस में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना। सेकेंड एक्सरसाइज आती है कि कोई वर्ब दिया है आपको सेंटेंस में, डिफरेंट टेंस में दिया है, और आपको उसको पर्टिकुलर बताएंगे कि इस टेंस में आपको उसको चेंज करना है। क्लियर बच्चों? So this is your second exercise. Identify the verb. Identify करना है पहले वर्ब को। क्लियर बच्चों? वर्ब हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो कोई भी आपका एक्शन वर्ड होता है उसको पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उसको चेंज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्लियर बच्चों? Go through the given passage and change the tense of the verbs into the present tense.
Clear? Sam's mother got up at 6 o'clock in the morning. अब सैम की मदर कितने बजे उठी? 6 o'clock in the morning. तो get got, तो got is the second form of the verb. तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे got क्या आपका एक्शन वर्ब है और ये past tense, past and definite tense में यूज हुआ है got up. Clear? After that she got fresh and took a shower. और उसके बाद वो क्या करती है? अब इसी को आप प्रेजेंट टेंस में आपको चेंज करना है. क्लियर? गॉट फ्रेश, फ्रेश होती है और उसके बाद क्या करती है? टुक अ शावर, नहाती है. देन प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट फॉर ऑल ऑफ देम. और उसके बाद क्या किया उन्होंने? सबके लिए खाना, ये ब्रेकफास्ट बनाया. शी वर्कड वेरी हार्ड. अब वो उसने क्या करती है? बहुत ज्यादा मेहनत करती है टू सस्टेन द फैमिली. Every day she went down to the market and sold fruits and vegetables. और उसके बाद क्या करती है? वो कहाँ जाती है? मार्केट में जाती है. एंड सोल्ड, और क्या बेचा उसने? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सारी चीजें किसमें? हमारी पास्ट टेंस में. क्यों? कैसे पता चला हमें बच्चों? क्योंकि यहाँ पे क्या यूज हुआ है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? क्या यूज हुआ है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. This way she earned money for the family and sent her children to school. और फिर उसके बाद जो भी पैसा अर्न करती है वो बच्चों की स्कूल की फीस में या स्कूल के लिए भेजती है. तो यहाँ पे हमारा बच्चों क्या है? पास्ट टेंस यूज हुआ है. एक्शन वर्ड इज गॉट. गॉट कौन सी फॉर्म में? V2. वर्ब की सेकेंड फॉर्म. एक्शन वर्ड टेक, टुक, टेकन. क्लियर बच्चों? प्रिपेयर्ड, यहाँ पे भी क्या है आपका? V2. वर्क में भी क्या है आपका? V2. क्लियर? वेंट भी क्या है? गो वेंट, V2. सोल्ड भी क्या है आपका? V2. सेल सोल्ड. अर्न का भी क्या है आपका? V2. तो फर्स्ट फॉर्म क्या है? अर्न. मनी, और फिर सेंट का सेकेंड फॉर्म है आपका सेंट, V2. क्लियर? अब आपको किसमें चेंज करना है? सेकेंड. अब ये आपका होमवर्क है. मैंने आपको मार्क कर दिया है कि यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म हमने यूज करी है. अभी हमने पढ़ा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस तरह से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं. तो आप आज घर में जाके ये एक्सरसाइज करेंगे. और गॉट का क्या होगा बच्चों यहाँ पे? क्योंकि सैम्स मदर है तो क्या होगा? गेट होगा या गेट्स होगा. तो घर में जाके रिवाइज करें. कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस